हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में ये नॉन इन्वर्टर एलजी की पीसीबी है स्प्लिट एसी की, इसके बारे में कंपोनेंट्स के बारे में या फिर पीसीबी के बारे में हमने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। तो उस वीडियो में हमने सिर्फ पार्ट्स के बारे में बताया था। आज हम लोग देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता जो मेरे वर्कशॉप पे आते थे और डायरेक्टली बोलते थे कि भैया इन्वर्टर एसी काम कैसे करते, मुझे भी इन्वर्टर एसी का बताए सिखाए। तो मैंने बोला कि यार चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, बताने को तो बता दूंगा, बहुत इजी है, ज़्यादा कोई ख़ास है नहीं। उसके लिए उससे पहले कंपोनेंट्स के बारे में समझने होंगे, फिर उसके बाद वर्किंग के बारे में समझने होंगे कि वो काम कैसे करते हैं, उसे किस जगह पर लगा सकते हैं, उससे क्या यूज कर सकते हैं कंपोनेंट्स के। अब थोड़ा देर के लिए एग्जांपल के समझ ले कि किसी बंदे को अगर ये मालूम है कि रेसिस्टर क्या काम करते हैं, तो उसका यूज करके उसको जो है करंट के फ्लो को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसी के मुताबिक पहले तो उसकी पार्ट्स के बारे में जानने पड़ेंगे, उसकी क्या खासियत है और वो काम क्या करते हैं। तो डायरेक्टली लोग इन्वर्टर पे चले जाते हैं। इन्वर्टर में क्या है, पहले तो इन्वर्टर सिर्फ मॉडिफिकेशन है, नॉन इन्वर्टर का मॉडिफाई किया हुआ है, नए जनरेशन का। चलिए ठीक है, तो वो नॉन इन्वर्टर से ही इन्वर्टर पे हम लोग जा सकते हैं। अगर डायरेक्टली नॉन इन्वर्टर से इन्वर्टर पे जाएं, डायरेक्ट नॉन इन्वर्टर को निगलेक्ट करके, तो थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम डिट्टो जो है सारे सारे कंपोनेंट्स यही होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा नए नए कंपोनेंट्स है जो यूज होते हैं इन्वर्टर एसी में। तो हम लोग पहले नॉन इन्वर्टर का देखते। अभी तो हमने एलजी का वीडियो बना रखा है, इसका डायग्राम बना रखा है। थोड़ा टाइम मिले तो ये एक हिटाची का पीसीबी है जिसमें ये ट्रांसफार्मर वाला है, तो इसे भी हम बनाएंगे। इसे भी हम थोड़ी दिनों के बाद इसे हम अपलोड करेंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि ये नॉन इन्वर्टर का एलजी का पीसीबी काम कैसे करता है और उन बंदों को कैसे मैं समझाऊं ताकि समझ में आए, ये मेरी कोशिश रहेगी। अब सबसे पहले क्या है ना, सबसे पहले मैं आपको बताता, ये डायग्राम में अभी आप देखें थोड़ा देर के लिए, ये ये इसी एलजी की पीसीबी की जो है डायग्राम है। थोड़ा देर के लिए आप समझें तो ले दे करके आप ये देखेंगे ना, तो ये एक रिले है। रिले जो है ये इसी रिले से सप्लाई इन होते और इसी रिले से ये आउट भी होते। तो ये आउट जो है ना डायरेक्ट कंप्रेसर को चले जाते हैं। तो आप ये समझ ये ले दे करके क्या करने का है, ये रिले को ऑन कर करके आउटडोर के जो कंप्रेसर होते हैं उसे ऑन करने के लिए इस रिले को ऑन करने का है। तो अब समझें कि ये रिले ऑन कैसे होंगे। उसके बाद बहुत सारे चीज़ है, ये स्विंग मोटर है, तो स्विंग मोटर कैसे ऑन होते, कैसे काम क्या करते, चलिए ये ठीक है। और ये ULN 2003 है। कहीं कहीं क्या होते के आई डी यूज होते, KID 650004A यूज होते। तो सबका फंक्शन जो है आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसे समझाने के लिए जो है हम ये एक डायग्राम हमने बना रखी है, जो कि आपके पीसीबी में देखेंगे तो ये यहाँ पे है, ये वही है KID 650004A है, ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये कहीं कहीं क्या होंगे कि 2003 भी हो सकते, ULN 2003 भी हो सकते। तो अभी क्या होते हैं कि थोड़ा देर समझ लीजिए, ये इसको समझने के लिए हमने डायग्राम बना रखी है आज, ये देखें। और फिर कुछ ट्रांजिस्टर होते हैं, जो ये आप देख लीजिए, ये SMD में ट्रांजिस्टर है। और अगर डीप में देखेंगे तो एक यहाँ ट्रांजिस्टर शायद आपको दिख रहे होंगे, एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ट्रांजिस्टर जैसे दिख रहे हैं। कभी कभी क्या होते हैं कि 7805 भी होते हैं, तो उसका डाटा शीट निकाल करके देखने पड़ते ये है क्या एक्चुअल में, या फिर नंबर से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। तो आप नॉर्मली हम लोग यही समझते कि अगर 3 टैंगो वाला है, 3 लेग्स है उसके, तो ट्रांजिस्टर है। तो हम लोग नॉर्मली यही समझते हैं। लेकिन उसके डाटा शीट निकालने के बाद कभी कभी क्या होते, वोल्टेज रेगुलेटर भी हो जाते हैं, कभी SSR भी हो जाते हैं, तो है ना।
तो हम लोग आज देखते हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, तो ये देखें कि मेरे हाथ में ये शायद आपको मैं दिखाने की कोशिश करता, शायद आपको दिखें, ये ULN 2003 AN लिखा हुआ है, या फिर इसके इक्विवेलेंट में कभी कभी क्या होता है KID 6504, मतलब 65,004 A लिखा हुआ रहता। तो वो भी काम करते हैं, सेम बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। ये देखें, एक ट्रांजिस्टर है मेरे पास, जिसका मैं नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ, लिखा हुआ है 8050D। और ये एक मेरे पास एक ऑटो कपलर है जिसकी नंबर है 817। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिख जाए, है ना, 817। तो ये क्या, ये तीनों कंपोनेंट्स के बारे में आज हम समझेंगे, और ये तीनों कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए रहते। तो ये कोशिश मैं करूँगा कि समझ में। फॉर एग्जांपल के लिए देखें तो ऑटो कपलर यहाँ लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर एक यहाँ लगा हुआ है, और एक जो है, और एक क्या है, एक जो ULN 2003 है, उसके जगह पे ये KID 650004 A लिखा, ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। एक्चुअली ये फंक्शन कैसे करते, काम कैसे करते, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। डायग्राम भी बनाऊँगा, डायग्राम तो ऑलरेडी बना रखा हूँ, प्रैक्टिकल दिखाऊँगा आपको। ये देखिए, ये इसके पिन नंबर 1, ये जो बिंदु है ना, ये जो डार्क सर्किल है थोड़ा, तो ये यहाँ से शुरू होते हैं इसके पिन नंबर की काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 पिनों वाली ये IC है। और ये नीचे का 7 पिन, 1 से लेकर 7 तक, ये जो है इसका इनपुट है। और ये ऊपर से लेकर के ये 8 9 9 से लेकर के 8, ये 9, ये तो मतलब 10 से लेकर के 16 तक ये जो है आउटपुट वाली पिन है। तो इस IC को ऑपरेट होने के लिए ये इस नंबर पे, ये पिन नंबर 8 और पिन नंबर 9, ये पिन नंबर 8 पे निगेटिव सप्लाई देते, और ये इसे जो है पॉजिटिव सप्लाई देते। तो कहीं कहीं क्या होते कि ये इस पॉजिटिव में का मतलब कभी कभी 5 वोल्टेज पे भी ऑपरेट होते, कभी कभी 12 वोल्टेज पे भी ऑपरेट होते। ये निगेटिव इसके नीचे वाली पिन फिक्स होते हैं। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले ट्रांजिस्टर को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये बिल्कुल समझे कि 7 ट्रांजिस्टर मिलकर के ये एक IC बना हुआ है। तो पहले हम लोग वही देखेंगे कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं। मैं पहले से ही 3 पार्ट्स का डायग्राम बना रखा था। एक तो ULN 2003 जो ऊपर में है, और सबसे नीचे में है जो 817 ऑटो कपलर देखे वो उसका, और ये एक ट्रांजिस्टर जो है 8050 जो है उसका। तो ये देखिए, ये 8050 है। जब इसका डाटा शीट निकालेंगे ना, जब जो भी हमने दिखाया 8050D, तो वो ये NPN है। तो NPN का मतलब क्या हो गए कि इसके बेस पे जो है पॉजिटिव सप्लाई जो है MCU के थ्रू कुछ ना कुछ आएंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि 1 वोल्टेज आएंगे, 2 वोल्टेज आएंगे, 3 वोल्टेज आएंगे, हो सकते हैं 4 वोल्टेज आए, हो सकता है 5 वोल्टेज आए। तो जब तक बेस पे MCU से सप्लाई नहीं आएंगे तब तक ये एक्टिवेट नहीं होंगे। एक्टिवेट होने का मतलब क्या हुआ कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे इस डायग्राम को हम देख लें, तो ये इसका इमीटर है, ये इसका बेस है, ये इसका कलेक्टर है। ये बिल्कुल वही है जैसा कि इसके डाटा शीट पे बना हुआ है। डाटा शीट पे जो इंडिकेशन है, तो मैंने चेक करके भी देखा, तो पता चला कि ये बीच वाली जो है बेस है, इमीटर है और कलेक्टर है। तो इमीटर के रिस्पेक्ट में जो है हमेशा जो है बेस जो है उसका अपोजिट में रहते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर इमीटर पे प्लस है तो बेस पे निगेटिव आएंगे। अगर पहले से ही बेस पे निगेटिव है तो उसके बेस पे प्लस आएंगे, तभी ये एक्टिव हो पाएंगे। और
या तो फिर हम समझ सकते हैं कि अगर NPN हो तो NPN हो तो इसका मतलब यही हुआ कि ये बेस पे प्लस आएंगे। अगर यही थोड़ा उल्टा होते PNP तो इसका मतलब ये होते कि भैया बेस पे जो है निगेटिव आएंगे तो ये एक्टिव होंगे। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए समझे तो मैं अभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो चलिए देख लेते हैं। ये इसका सॉलिड में है और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं ट्रांजिस्टर का। तो ये NPN ट्रांजिस्टर है तो इसका इमीटर वो के ये पोर्शन, ये जो डायरेक्शन जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे वाली डायरेक्शन, इसका मतलब ये होते कि सप्लाई जो है निगेटिव ये इधर से पास कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव जो है इधर से नहीं आ सकते। इधर से निगेटिव सोचे कि ऐसे आकर ऐसे आ जाएंगे, नहीं। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये इमीटर है, इमीटर पे ऑलरेडी निगेटिव खड़े हैं तो इस पे इसके बेस पे प्लस कुछ वोल्टेज आएंगे। किसके थ्रू? माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू। तो ये एक्टिव हो जाएंगे और ये एक्टिव होने के बाद जो है ना, ये इमीटर से कलेक्टर की ओर जो है ये निगेटिव को पास कर देंगे। आप समझे? तो इसमें जो है ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके इमीटर पे निगेटिव फिक्स कर देंगे। तो हमने देखिए ये निगेटिव हमने फिक्स कर दिया, तो निगेटिव फिक्स कर देंगे तो मेरा निगेटिव कैसे जाएंगे? जब बेस पे कुछ सप्लाई आएंगे तो ये निगेटिव ये ऐसे होकर ये ऐसे पास हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो जो माइक्रो कंट्रोलर से जो इसके बेस पे प्लस हट जाएंगे तो ये फिर ये जाना बंद हो जाएंगे। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये डायोड की तरह होते हैं। डायोड में जानते हैं क्या? डायोड में कुछ कभी कभी क्या होता है, अगर आप उसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो उसमें एक आते 0.477, 0.4, कभी 480 ऐसे आते। तो ये क्या होता है, ये वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं कि जब ये इतने वोल्टेज लेने के बाद ही ये जो है ये ऑपरेट होंगे। इसके बेस और ये इमीटर के बीच में कुछ वोल्टेज अप्लाई होंगे, तभी ये जो है उसका जंक्शन जो है ये इतना ऑब्जर्व करने के बाद ही इसका जंक्शन टूटेंगे। टूटने के बाद जो है ये इसके बाद निगेटिव इधर से पास कर देंगे। ये तब तक पास करते रहेंगे जब तक माइक्रो कंट्रोलर से इसके बेस पे सप्लाई मिलते रहेंगे, तब तक। तो आप समझें हमने क्या किया कि इसके इमीटर को फिक्स कर दिया निगेटिव से, और इसके बेस को माइक्रो कंट्रोलर से सप्लाई देंगे। तो चूँकि अभी मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर का तो व्यवस्था है नहीं है, लेकिन उसे चलाने के लिए अलग अलग वोल्टेज देने पड़ेंगे। तो वो मेरे पास अभी मैं वो अरेंजमेंट नहीं कर पाऊँगा। तो इसको जो है हम लोग 5 वोल्टेज अलग से देंगे। 5 वोल्टेज क्या, 2 वोल्टेज भी दे सकते, 3 वोल्टेज भी दे सकते, लेकिन मैक्सिमम जो है 5 से ज़्यादा नहीं दे सकते उसे। क्योंकि हम लोग उसी बेस पे बना रहे हैं जिस बेस पे जो है अपना पीसीबी काम करता है, और अपना पीसीबी का जो माइक्रो कंट्रोलर होता वो 5 वोल्टेज से ज़्यादा पे ऑपरेट नहीं होते। कभी कभी 3.3 वोल्टेज पे ही ऑपरेट होते। तो मैक्सिमम 3.3 वोल्टेज इसके बेस पे दे सकते हैं। और ये देखें, और ये कलेक्टर है, तो जब तक इस पे कुछ सप्लाई नहीं आएंगे तब तक जो है ये इमीटर वाली निगेटिव ये इधर नहीं आ सकते हैं। तो आप समझे ये कि ये निगेटिव है इमीटर, और ये जो है कलेक्टर है, और इसके बेस पे हमने यहाँ 5 वोल्ट लिख दिया है, लेकिन ये कुछ अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग का मतलब 5 से ज़्यादा नहीं, कम हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसे हमने सेफ्टी के लिए इसे जो है 220K का रेसिस्टेंस लगा करके इसे बेस पे जो है सप्लाई दिया।
तो जब सप्लाई देंगे तभी ये यहाँ से यहाँ जो है ये निगेटिव जो है पास कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये पास ही नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया है कि इसके ये कलेक्टर से एक एलईडी जोड़ी है जिसका निगेटिव है, और प्लस जो एलईडी का जो प्लस जो एनोड होते उसको हमने 2.2 के से 5 वोल्टेज पहले से दे करके रखी है। तो आप देखें कि ये अभी हम इसे मिटा देते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। ये देखिए कि ये एलईडी को +5 वोल्टेज मिले हुए हैं, लेकिन ये एलईडी तब तक नहीं जलेंगे जब तक इधर से इस पे निगेटिव का सप्लाई नहीं आ जाए। तो ये निगेटिव सप्लाई कब आएंगे? जब इसके बेस पे पीसीबी में इसके बेस पे माइक्रो कंट्रोलर से कुछ पल्स आएंगे। पल्स का मतलब प्लस वोल्टेज आएंगे, 1 वोल्टेज आए, 2 वोल्टेज आए, 3 वोल्टेज आए। तो ये तब जा कर के ये इसके और इसके बीच में कनेक्टिविटी बनेंगी, और बनने के बाद इसे जो है इसके थ्रू निगेटिव मिलेंगे और ये एलईडी जलने लग जाएंगे। तो चलिए आइए हम प्रैक्टिकल देखते हैं इसकी। तो देखें, हमने पहले से ही बना कर रखी है ताकि वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो पाए। तो ये देखिए वही 8050 डी है, और एक एलईडी हमने जोड़ी है जो हमने आपको बताई थे कि इस वीडियो में इसमें कि इसे निगेटिव से हमने जोड़ रखा है। तो ये इसका हरा वाला पिन, हरा जो ग्रीन कलर का जो है, इसे हम निगेटिव सप्लाई देंगे, और यही निगेटिव से यही इसे एलईडी को जलने के लिए ये सप्लाई हमने जोड़ रखी है। ये देखिए इसके एलईडी के ये निगेटिव सप्लाई हैं, तो हमने निगेटिव मतलब कैथोड जो है हमने जोड़ रखी है, और इस ये वाली पॉइंट को हम 5 वोल्टेज 2.2 के का रेसिस्टेंस लगा करके पहले से दे रखेंगे। तो ये तब तक नहीं एक्टिवेट, तब तक ये लाइटिंग नहीं देंगे जब तक इसके बेस पे कुछ सप्लाई वोल्टेज ना आ जाए। तो हमने इस पे 220 के का रेसिस्टेंस लगा करके सप्लाई देने का कोशिश करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि ये जलते हैं कि नहीं जलते, ये काम करते हैं कि नहीं करते, देखिएगा। तो आप देखें मेरे पास सप्लाई है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो आप मीटर पे देखें करीब करीब +5 वोल्टेज बन रहे हैं। चूँकि मैंने उल्टा लगा दिया है तो ये उल्टा बता रहे हैं, प्लस के जगह पे माइनस बता रहे हैं। चलो ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे ये 5 वोल्टेज बता रहे हैं। तो ये 5 वोल्टेज बता रहे हैं, तो ये मेरे पास सप्लाई है। अब मैं इसे क्या बिल्कुल ही वैसा ही बताऊंगा जैसा अपना डायग्राम में है। एक को हमने इमीटर को निगेटिव जोड़ देते हैं, ये निगेटिव हमने निगेटिव में जोड़ दिया, और उसके बाद इसे जो है 5 वोल्टेज डायरेक्ट लगा दिया हमने। अब इसे जो है बेस को कुछ सप्लाई अप्लाई करके देखते हैं कि ये जलते हैं कि नहीं जलते हैं। तो जब भी ध्यान रहे कि इमीटर का ठीक करस्पॉन्डिंग मतलब उल्टा वाली, अगर इमीटर पे निगेटिव है तो इस पे प्लस वोल्टेज आएंगे। अगर आपके इमीटर पे प्लस वोल्टेज खड़े हैं तो आप समझें कि बेस को निगेटिव देने हैं। तो चूँकि मेरे पास अभी जो है इमीटर पे जो है निगेटिव खड़े हैं, तो इसे प्लस में आप हमें वोल्टेज अप्लाई करने हैं। ऑलरेडी ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो कलेक्टर पे और इमीटर पे जो है हम लोग निगेटिव कंट्रोल करेंगे बेस को प्लस दे करके। देखिए अगर ये मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ये देखें ये ऐसा है, तो ये देखें ये अगर मैंने सिर्फ इसे हाथों से टच कर रहा है ना, तो ये LED जल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहे हैं कि ये जो है इस बेस को जैसे ही कुछ सप्लाई मिल रहे हैं तो ये एक्टिव हो जा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ एक्टिव हो जा रहे हैं, और ये निगेटिव सप्लाई पास कर दे रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ एक्टिव हो जा रहे हैं और ये निगेटिव सप्लाई पास कर दे रहे हैं बेस पे। तो ऑलरेडी इसके जो
एनोड है एलईडी का, उसके ऑलरेडी सप्लाई खरे हैं मेरे प्लस। तो अगर मैं ये अगर थोड़ी नज़दीक से मैं दिखाना चाहूँ तो ये आप देखें, ये बिल्कुल पिन वैसे ही जुड़े हुए जैसे जुड़े हुए पहले से थे। तो अगर आप देखें ये तो मैं सिर्फ हाथों से टच कर रहा था तो एलईडी जो है ब्लिंक कर रहे थे थोड़ा। देखिए ये देखिए, ये देखें, ये देखें, क्योंकि मैं हाथों से टच कर रहा हूँ तो भी जल रहे थे, ये देखें। तो मैं क्या कोशिश करता हूँ कि इसे रेसिस्टेंस लगा कर कुछ करंट कम करने की कोशिश करता हूँ और इसी 5 को मैं देता हूँ तो ये कंटिन्यू जलने चाहिए अच्छे से थोड़ा। ये देखें, ये जल रहे हैं ना, ये हमने जैसे ही सप्लाई दिया इसके बेस पे ये जलने लग गए। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ये मेरा समझाने का कुछ ये हुआ कि अगर हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने हैं तो हमारा जो पीसीबी है, एसी का जो पीसीबी है, चाहे किसी का भी पीसीबी रहे, किसी भी एरिया का पीसीबी रहे, तो उसमें ट्रांजिस्टर ऑन होने के लिए उसके बेस पे कुछ सप्लाई वोल्टेज आएंगे तो उसका जो है कंट्रोल, अगर एनपीएन है तो निगेटिव कंट्रोल हो जाएंगे। तो यही मैं दिखाना चाह रहा था कि अपने पीसीबी में जो है बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए होते जिससे जो है डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं वो मेन एमसीयू से। एमसीयू प्रोग्राम होते हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जब ज़रूरत लगता है तो वो एमसीयू जो है इसके बेस पे सप्लाई वोल्टेज सप्लाई जो है देते हैं बेस पे, और वो ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करते हैं ताकि कुछ फंक्शन जो है मेरा काम करने लग जाए। तो यहाँ पे भी जो है वही है, फंडा है। चलिए हम आगे दूसरा जो है, इसके बाद हम लोग ट्रांजिस्टर तो हमने देख लिया और यही ट्रांजिस्टर जो है आगे हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। 2003 ULN 2003, बिल्कुल ULN 2003 जो है ट्रांजिस्टर 7 अलग अलग ट्रांजिस्टर मिल करके एक आईसी बना है, उसे हम देखने की कोशिश करेंगे आगे वाली वीडियो में।